नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और सीएनबीसी आवाज पे ये कार्यक्रम एंड पावर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज भी प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड में हम ढेर सारी बातें करेंगे, रियल एस्टेट के बारे में आपके सवाल जवाब लेंगे और साथ ही कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज का मुआयना भी करेंगे और उनके बारे में भी आगे चलकर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले तो भाई होंगे सवाल और जवाब, जो कि आपके सवाल होते हैं और उन्हीं के जरिए हम हर बार प्रॉपर्टी बाजार की चर्चा करते हैं। और आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु हैं प्रॉप स्टोरी के आशीष महाजन साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आज इस शो में आपका एंड आई होप एवरीथिंग इज राइट एंड फाइन अराउंड यू। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पार्थनाथ साहब, और ये जुड़ रहे हैं मुंबई से। पार्थ जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। उम्मीद करते हैं सब कुछ कुशल मंगल है। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप। हाँ जी, नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर viewers as well. So I'm calling from Mumbai. So I have a very simple query that I booked one property in one of the under construction project. Okay, so without taking any name, just wanted to understand that I booked in 2016. Okay, so my developer who promised me that my possession will be given in 2019. And after that, COVID, wave came, and then of course, first wave, second, and now third wave is going on. Still now, I have not received my possession, even after 3 years of delay also. And now suddenly, what I am coming to know that as per that design of the building, it was 26 and some, plus five was podium parking. Okay, so it was total some 26 and 5, it was 31. So now they are saying they have applied for a new RERA registration, registration just to develop one another 17 or 16 floor on top of 26 floor. So it has come to us as a very surprise and wanted to understand the legality and the structural issues. And because जी समझ गया आपका सवाल। तो दो हिस्से हैं इसके, मैं दर्शकों की आसानी के लिए बता दूं। एक तो ये कि 2016 में ये परचेस किया गया और अभी तक नहीं मिला, तो आज ये 5 से 6 साल होने आ गए हैं इसको। एक तो ये बड़ा प्रश्न है और दूसरा ये कह रहे हैं कि शुरुआत जब हुई थी तो 25-26 माले का था, अब उसमें 17 माले और जुड़ने की बात हो रही है और एक नया रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या इसके पीछे की टेक्निकलिटीज हैं, ये सब हम समझते हैं। आशीष जी, थोड़ा सा ये मामला अलग किस्म का है, थोड़ा जटिल भी हो जाता है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे एक तो ये कि जो इनका पोजीशन लेट हो रहा है वो, और दूसरा क्या ये संभव है कि ऐसे आप जब आपको एक्सटेंशन मिलता है तो फिर एक नए रेरा रजिस्ट्रेशन के साथ मिलता है और आप बीच में कभी भी चेंज कर सकते हैं। जी विपिन जी, मैं इसको थोड़ा टेक्निकल थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, रेरा लास्ट में आता है। पहले एक प्रोजेक्ट प्लान होता है, उसमें क्या बनेगा, क्या उसका किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, क्या हाइट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बिल्डिंग प्लान्स होते हैं। बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल लिए जाते हैं और तरह तरह के बहुत सारे नॉर्म्स जो वहाँ के लोकल नॉर्म्स होते हैं उसको एडहेयर करने के बाद फिर रेरा अप्लाई किया जाता है। तो अगर डेवलपर ने ये नहीं बोला हो कि हम परमिशन हमारे पास हायर जाने की है जितना हम अभी प्रपोज कर रहे हैं, देन बायर्स हैव अ राइट कि बिल्डर अगर किसी भी सैंक्शन प्लान को चेंज कर रहा है तो उसको 60% बायर की परमिशन चाहिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायर रहे होंगे उस समय। तो अगर इनको लग रहा है कि ये सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है फ्रॉम जो हमें प्रपोजल दिया गया था, तो दे हैव द राइट टू क्वेश्चन इट एंड टेक इट टू रेरा। ओके, बट अगर ये रहा हो कि ये जो टावर है वो 40 फ्लोर्स का हो सकता है, तो रेरा पार्ट वाइज हो सकता है। इनफैक्ट बिल्डिंग प्लान अप्रूवल भी पार्ट वाइज हो सकता है कि मैंने पहले अप्रूवल लिया एक सर्टेन माले तक का, फिर मैंने उसको सेल्स एंड मार्केटिंग शुरू की, फिर मैंने नेक्स्ट अप्रूवल लिया, फिर मैंने नेक्स्ट लिया। उसका रीजन ये होता है कि डेवलपर्स अपने आप को डी रिस्क कर रहे होते हैं कि अगर मैं कुछ स्टार्ट करूं, समझिए मैं 50 माले की बिल्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं और मैं स्टार्टिंग में ही बोलता हूं मैंने पूरी बिल्डिंग लॉन्च कर दी, तो मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि मुझे 50 के 50 माले बेचने हैं और उसमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो अपने आप और एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कंस्ट्रक्ट करना है। पर अगर मैं पहले 25 लॉन्च करूं तो मैं कह सकता हूं 5 साल तक मैं डिलीवर करूंगा और
जब 1 या 2 साल निकल जाएंगे और वो सिग्निफिकेंट सेल कर लेगा, देन कॉन्फिडेंस एंड कैश इज देयर, देन ही कैन लॉन्च द नेक्स्ट 10 फ्लोर्स एंड देन नेक्स्ट 10 फ्लोर्स। तो रेरा कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्रूवल्स, बट अगर डेवलपर ने तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें कैच है जो मैं आपसे समझना चाहूंगा आशीष जी, और कि अगर मान लीजिए ये अगर अलग अलग टावर्स होते तो अलग बात है। जितना इनकी बात से समझ में आ रहा है कि ये एक ही टावर है, पहले उसकी हाइट सर्टेन थी, अब सर्टेन हाइट और उसमें जुड़ेगी, और उसके लिए वो नया रजिस्ट्रेशन नंबर भी ला रहे हैं रेरा का। लेकिन ये तो तय है कि अगर एक ही टावर है तो जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा, और अगर वो और उस पर 17 माले उठाएंगे एक्स्ट्रा तो इनका तो फिर डिले होना ही होना है। ये पार्ट ओसी भी आ सकता है, और ये काफी जगहों पे होता है, दे कैन रिसीव, बट हाँ वो हैबिटेबल हो अच्छा। पाएगा नहीं हो पाएगा वो कहना बहुत मुश्किल है। बट ये पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब एडिशनल टीडीआर मिल जाती है बॉम्बे में, और बहुत सारे नॉर्म्स चेंज भी हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में, तो एडिशनल एफएसआई मिल गया होगा उसके ऊपर। तो बात ये आ जाती है कि इनिशियली क्या प्रपोज किया गया था वो जान पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई पार्थ जी के लिए सलाह, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके साथ भी इस तरह की चीजें हुई हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में ये काफी कॉमन है जब इस तरह के चेंजेस आते हैं या इस तरह के बिल्डर्स जो हैं वो अल्टरेशन करते हैं। लेकिन आपके पास रेरा की ताकत है और यकीन मानिए वहां सुनवाई भी होती है। और अब हम अपने अगले सवाल की तरफ जाएंगे जो कि अनुपम साहब का है। अनुपम श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया है, कुशल मंगल है। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? Thanks a lot. Basically, am I audible? जी जी जी, सुनाई दे रहा है। So, just wanted to understand, there are many upcoming residential projects in Gurgaon और वो अच्छे खासे हैं। तो मुझे जानना था कि how is Sector 61 from residential plus investment purpose also, and if it is good, then which project is good for having a residential accommodation in Sector 61 Gurgaon? ठीक है, तो बजट अगर आपका बता पाए। मैक्सिमम 2 crores। 2 करोड़, ठीक है। तो अनुपम श्रीवास्तव साहब जो है वो गुरुग्राम के सेक्टर 61 में इंटरेस्टेड हैं, समझना चाहते हैं इस इलाके के बारे में, और अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट के सजेशन यहां मिल सके तो वो भी जानना चाहते हैं। 2 करोड़ के आसपास इनका बजट है। आशीष जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? विपिन जी, जो सेक्टर 61 है ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के अलोंग पड़ता है गुड़गांव में। तो गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड सबसे प्रीमियम लग्जरियस मार्केट मानी जाती है, क्योंकि टॉप नॉच ऑफिसेज और सम बेस्ट डेवलपमेंट्स अलोंग विद मेट्रो वो गोल्फ कोर्स रोड के अलोंग है, और बाकी उसके इमिडिएटली जो सटी हुई रोड है उसको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड मानी जाती है। तो जिसकी अफोर्डेबिलिटी गोल्फ कोर्स रोड की नहीं होती है वो एक्सटेंशन रोड की तरफ देखता है, क्योंकि ऑफिस साइबर सिटी वगैरह से काफी क्लोज डिस्टेंस पे आप रह सकते हैं। तो एक्सटेंशन रोड का इस समय जो भाव अगर आप मोस्ट प्रॉपर्टीज में देखेंगे, क्वालिटी प्रॉपर्टीज में, वो एनीवेयर फ्रॉम 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 11, 12, 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी है। तो जो 2 करोड़ का ये बजट बता रहे हैं उसमें लगभग 1700 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट इस तरह के अपार्टमेंट आ सकते हैं। सेक्टर 61 में तो हमारा सजेशन एक ही, मतलब वहाँ पे एमआर का एक प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ 2 बेडरूम हाउस आ सकता है इन द बजट जो उन्होंने बताया है। जी। उसके अलावा कुछ एक दो पुरानी सोसाइटीज हैं, अगर उनमें इनको कुछ अवेलेबिलिटीज मिल जाए, जैसे पाइनियर पार्क है और एमआर के ही कुछ और सोसाइटीज हैं, वो सेक्टर 61 नहीं होंगे, वो थोड़ा और आगे जाना पड़ता है। तो देर आर 2 पैरेलल, एक तो जो एक्सटेंशन रोड है और एक एक्सटेंशन रोड के एक पैरेलल में एक रोड चलती है, तो इन दोनों में ही ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से, लिवेबिलिटी के हिसाब से एरियाज बहुत अच्छे हैं। जनरल जो मैंने पर स्क्वायर फीट रेट बताया 9 से लेके 13-14 हजार रुपए स्क्वायर फीट तक इस एरिया का है, और यहाँ पे काफी तेजी से डेवलपमेंट हुई है, रेट्स बढ़े हैं, तो सॉर्ट आफ्टर लोकेशन है। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आशीष जी, ब्रेक से पहले हम जाएं उससे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आज थोड़ा अलग है मामला प्रॉपर्टी गुरु में, क्योंकि ब्रेक के बाद अब हम फिर से एक बार गुड़गांव की बात हो रही थी, गुड़गांव चलेंगे और वहां पर सिग्नेचर ग्लोबल जो है एक बड़ा ग्रुप, जाना माना ग्रुप, वहां पे प्रॉपर्टी डेवलपर्स है
और वो काफी कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट वहां कर रहे हैं, कई प्रोजेक्ट्स हैं उनके, तो उस इलाके की भी बात होगी, उन प्रोजेक्ट्स की भी बात होगी, कुछ और प्रोजेक्ट्स की भी बात करेंगे। और आज खुद कंपनी के सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, जो कि ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रदीप जी से बातचीत होगी।